ओम श्री हरि नारायणाय नमः। राम राम। भगवान राम के 3 भाई थे। तीनों भाइयों में राम के सबसे प्रिय थे लक्ष्मण। लक्ष्मण भी राम का बहुत आदर करते थे। इसलिए जब भगवान राम वनवास के लिए जाने लगे तो लक्ष्मण भी हट करके राम के साथ आने को कहने लगे। परंतु राम ने लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, आप व्यर्थ में वनवास जाकर क्या करेंगे? वैसे भी माता कैकेयी ने पिताजी से वचन मांगकर सिर्फ मुझे 14 वर्ष का वनवास दिलवाया है, और आप अपने राज्य में रहकर राज्य और प्रजा की देखभाल करिए। परंतु लक्ष्मण की बहुत हट होने के बावजूद राम लक्ष्मण को वनवास ले जाने को तैयार हो गए। लक्ष्मण ने हर सुख दुख में भगवान राम का साथ दिया। इसके बाद भी एक बार लक्ष्मण जी से छोटी सी गलती हो गई तो भगवान राम ने उन्हें मृत्यु दंड दे दिया। भगवान राम की आज्ञा का पालन करते हुए लक्ष्मण ने भी खुशी खुशी से उस मृत्यु दंड को स्वीकार किया और जल समाधि ले ली। सवाल उठता है कि न्याय प्रिय और भक्त वत्सल कहलाने वाले राम ने आखिर अपने प्राण प्रिय भाई को उनकी छोटी सी गलती पर प्राण दंड क्यों दिया, और वह गलती क्या थी जिसने भगवान राम को ऐसी कठोर सजा देने के लिए विवश कर दिया था। यमराज यह जानते थे कि भगवान की इच्छा के बिना भगवान ना तो स्वयं शरीर का त्याग करेंगे और न शेष नाग के अंश अवतार लक्ष्मण जी ऐसा करने को कहेंगे, क्योंकि लक्ष्मण तो राम के बगैर रह ही नहीं सकते थे, और अगर राम अपने शरीर का त्याग नहीं करते तो लक्ष्मण भी नहीं करने को तैयार होते। यमराज किसी विषय पर बात करने भगवान राम के पास पहुंच गए। भगवान राम ने जब यमराज से आने का कारण पूछा तो यमराज ने कहा कि आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। भगवान राम यमराज को अपने कक्ष में ले गए। यमराज ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि जब तक मेरी और आपकी बात हो उस बीच कोई इस कक्ष में नहीं आए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने यमराज को वचन दिया कि मैं आपको वचन देता हूँ कि जब तक हमारे और आपके बीच में वार्तालाप चल रहा है उस समय इस कक्ष में कोई प्रवेश नहीं करेगा। यमराज ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर कोई बीच में आ भी जाता है तो आप उसे मृत्यु दंड देंगे। भगवान राम ने यमराज की बात मान ली और यह सोचकर कि लक्ष्मण उनके सबसे आज्ञाकारी हैं, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण जी को पहरे पर बैठा दिया और कहा कि हे भ्राता लक्ष्मण, आप किसी को भी जब तक अंदर आने ना दें जब तक कि मैं ना बोल दूं, और अगर कोई अंदर आने की जिद करे तो उसे वहीं रोक कर रखें, और आप स्वयं भी कक्ष में प्रवेश ना करें मेरी बगैर आज्ञा के। यमराज और राम जी की बात जब चल रही थी, दुर्भाग्यवश उसी समय दुर्वासा ऋषि अयोध्या पहुंच गए और राम जी से तुरंत मिलने की इच्छा जताई। लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान राम अभी यमराज के साथ विशेष चर्चा कर रहे हैं। कृपया मुनिवर, भगवान की आज्ञा है कि जब तक उनकी बात समाप्त नहीं हो जाए कोई उनके कक्ष में नहीं आए, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप कुछ समय प्रतीक्षा करें। लक्ष्मण ने विनम्र हाथ जोड़कर उनसे अनुरोध किया। ऋषि दुर्वासा लक्ष्मण जी की बातों से अत्यंत क्रोधित हो गए और कहा कि अभी जाकर राम से कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, अन्यथा मैं पूरी अयोध्या को नष्ट कर दूंगा। लक्ष्मण जी ने सोचा कि उनके प्राणों से अधिक महत्व उनके राज्य और उनकी जनता का है, इसलिए अपने प्राणों का मोह छोड़कर लक्ष्मण जी भगवान राम के कक्ष में चले गए। भगवान राम लक्ष्मण को सामने देखकर हैरान और परेशान हो गए। भगवान राम ने लक्ष्मण से पूछा कि हे भ्राता,
ये जानते हुए भी कि इस कक्ष में प्रवेश करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाएगा, फिर भी तुम इस कक्ष में प्रवेश क्यों हुआए? और बहुत व्याकुल सुर में राम कहने लगे कि कैसे अब मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे सकता हूँ, तुम मेरे कक्ष में क्यों आए? लक्ष्मण जी ने कहा कि दुर्वासा ऋषि आपसे अभी मिलना चाहते हैं, उनके हठ के कारण मुझे अभी कक्ष में आना पड़ा। राम जी यमराज से अपनी बात पूरी करके जल्दी से ऋषि दुर्वासा से मिलने पहुंचे और इस तरह राम ने यमराज अपनी चाल में सफल हो चुके थे। राम जी से यमराज ने कहा कि आप अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्यु दंड दीजिए। भगवान राम अपने वचन से मजबूर थे। राम जी ने सोचा कि मैं अपने प्राणों से प्रिय भाई को कैसे मृत्यु दंड दे सकता हूँ। राम जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से इस विषय में बात की तो गुरु ने बताया कि अपनों का त्याग मृत्यु दंड के समान ही होता है, इसलिए आप लक्ष्मण को अपने से दूर कर दीजिए या उनके लिए मृत्यु दंड के बराबर ही सजा होगी। जब राम जी ने लक्ष्मण को अपने से दूर जाने के लिए कहा तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं आपसे दूर जाकर तो यूं ही मर जाऊंगा, इसलिए अब मेरे लिए उचित है कि मैं आपके वचन की लाज रखूं। लक्ष्मण जी भगवान राम को प्रणाम करके राजमहल से चल पड़े और सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली। इस तरह राम और लक्ष्मण दोनों ने अपने अपने वचनों और कर्तव्यों का पालन किया। इसलिए कहते हैं रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इस प्रकार यमराज ने अपनी योजना में सफल होकर और राम लक्ष्मण ने भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए यमराज के मान की लाज रखी।